रीति रिवाज के हिसाब से 5 वो उतरे थे मूर्ति विसर्जन के लिए। 5 के 5 डूबने लग गए। अच्छा जी। तो 5 में से हमें 2 मिले, डूब के इस नहर से आए, तो उस साइड तो हमें मिले। बहादुरगढ़ में उस समय एक बड़ा हादसा घटित हो गया जिस समय छोटू राम नगर में रहने वाले 5 लोग सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के लिए एनसीआर नहर पर गए, जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान नहर में मूर्ति करने के लिए उतरे 5 युवक नहर में डूबने लगे, जिनमें से 2 लोगों को तो बाहर खड़े लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन 3 युवक नहर में डूब गए, जिनको तलाशने में पुलिस टीम व स्थानीय प्रशासन की टीम जुटी हुई है। अगर मूर्ति विसर्जन करने वाले लोगों की माने तो नहर में डूबने वाले युवकों की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई थी, लेकिन पुलिस ने नहर में डूबने वाले युवकों की जान बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और सीधा यह बोल दिया कि नहर में डूबने वाले युवक अब नहीं मिलेंगे, सुबह देखा जाएगा। पुलिस के इस रवैये से नाराज लोगों ने नहर की पटरी पर जाम लगा दिया और नहर में डूबे युवकों की जान बचाने का आग्रह किया। जाम की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे डीएसपी ने लोगों को समझाते हुए कहा कि शीघ्र ही नहर में डूबे युवकों की तलाश कर उन्हें नहर से निकाल लिया जाएगा, जिसके बाद लोगों ने जाम को खोला। नवीन कुमार, सारे छोटू राम नगर से है और हम सब ने ये सरस्वती माता समारोह का मतलब पूजा वूजा की थे। ये सारे हम सब एक ही मेंबर के थे, हम सारे एक ही जगह रहते हैं दोस्त, आमने सामने घर है हमारा। हम आए थे विसर्जन के लिए यहाँ पे, तो हम उसमें से 5 उतरे थे, जैसे रीति रिवाज के हिसाब से 5 वो उतरे थे मूर्ति विसर्जन के लिए जी। उसके बाद 5 के 5 डूबने लग गए। अच्छा जी। तो 5 में से हमें 2 मिले, डूब के इस नहर से आए, तो उस साइड तो हमें मिले नहीं क्योंकि नहर ये पुल जस्ट बगल में ही था, तो इधर हमने 2 को पकड़ लिया और 3 हमें नहीं दिखे, शैलेश, गौरव और एक दिलखुश। अच्छा, ये छोटू राम नगर में ही रहते हैं। अच्छा जी। वैसे बिहार से है और एक यूपी से है। कितनी उम्र होगी तीनों की? सर 22 और 19 के बीच में ये तीनों की, एक की 19 है मेरे ख्याल से और एक की 20 और एक की 22-23 हो। सर हमने पुलिस वालों को फ़ोन किया, तो सबसे पहले पुलिस वाले ने आते ही हमसे बोला कि वो नहीं मिले, सुबह 10 बजे आना तब देखेंगे। और हमने बोला कि अगर गोताखोर सर बुला लीजिए, तो वो बोले कि हम नहीं बुलाएंगे अभी। उसके बाद जब थोड़ा दबाव बढ़ाया हमने तो बोले वो सुबह आएंगे। सबसे पहले बोला तो नहीं आएंगे, उसके बाद बोले आएंगे। 3 घंटे ऐसे करते करते हो चुके हैं पूरे 6 और 7 के बीच की बात है। 5 घंटे हो गए सर जब इन्होंने रोड जाम किया है। अच्छा बड़ा साहब, ठीक है। उसके बाद जाके प्रशासन हरकत में है, तब जाके आज ये सब थोड़ी बहुत कार्रवाई थोड़ी बहुत दिखी है। पहले तो ये लोग माहौल बनाया जा रहा था कि शराब पी के लड़के अंदर कूद गए। अच्छा सर, हमारे बच्चे लोग शराब पीते नहीं है, वही कह रहा था ना, मतलब यहाँ माहौल बनाया जा रहा था कि बच्चे शराब पी के अंदर चले गए, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर रीति रिवाज के हिसाब से 5 बच्चे अंदर गए और उसमें से 5 डूब गए, लेकिन 2 को बचा लिया गया। 3 बच्चे डूब गए, लेकिन प्रशासन अभी तक किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। सर लाइट्स वगैरह भी कम से कम 2 घंटे हो गए थे, उसके बाद लाइट्स आई है। टॉर्च बल्कि पुलिस वालों के पास एनी टाइम होनी चाहिए, और ऐसे एरिया में तो होती ही है। 2 घंटे बाद और एक पुलिस वाले आए थे तो उनके पास टॉर्च में बैटरी नहीं थी, हल्का सा भी नहीं दिख रहा था। इस बात पे हम सबको गुस्सा भी आया, हम कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि अगर हम बोलते तो हमें वापसी बोल दिया जाता। अब ये सब एक ही चीज़ बोल रहे हैं, अगर हम चक्का जाम करते तो ये बोल रहे हैं कि तुम्हें लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और उस टाइम पे हमें ये बोला जाता है। सर अच्छा। आपको बता दें कि मूर्ति विसर्जन के दौरान घटित होने वाला यह कोई पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के काफी हादसे घटित हो चुके हैं, लेकिन सरकार व स्थानीय प्रशासन की तरफ से प्रदेश में अभी तक इस तरह के स्थान चिन्हित नहीं किए गए हैं जहां पर प्रवासी युवक मूर्ति विसर्जन कर पूजा अर्चना कर सके। इस तरह का कोई स्थान चिन्हित नहीं किए जाने की वजह से प्रवासी लोग मूर्ति विसर्जन के दौरान की जाने वाली पूजा अर्चना के समय मौत के मुंह में जा रहे हैं। वहीं प्रशासन द्वारा भी समय से इस तरह की कार्यवाही अमल में नहीं लाई जाती, जिससे मूर्ति विसर्जन के दौरान नहर में डूबे युवकों की जान को बचाया जा सके। बताया जा रहा है कि तीनों युवकों की उम्र 19 से 22 साल के बीच है, जो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और बहादुरगढ़ के छोटू राम नगर में रहते थे, जो विधि विधान के तहत एनसीआर नहर में सरस्वती की मूर्ति विसर्जन करने के लिए गए थे। लेकिन मूर्ति विसर्जन के दौरान 3 युवक गौरव, दिलखुश और शैलेश नहर में डूब गए, जिनकी तलाश जारी है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि नहर में डूबे युवकों को कब तक बाहर निकाला जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, बहादुरगढ़। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।